हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा अमृत रस पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संसारी और एक भक्त के स्वभाव में क्या अंतर है। एक संसारी है, वो तो हमेशा संसार के चिंता में डूबा रहता है, परंतु एक भक्त का स्वभाव है कि वो सदैव भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, क्योंकि भक्त का मानना है कि उसकी चिंता करने वाले साक्षात श्री हरि उनके हृदय में विराज रहे हैं। ऐसे ही आप सबको बहुत ही प्रेमी भक्त श्री नरसिंह जी की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त थे, भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसको बड़ी निंदा करते। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। श्री नरसिंह जी ने अनेक स्थानों पर भक्ति पूर्ण चमत्कार दिखलाए। पूर्व वृतांत। श्री नरसिंह जी पूर्व जन्म में कौन थे? क्योंकि भक्त बना नहीं जाता, भक्ति स्वभाव में होती है, जो कि पूर्व जन्म के संस्कार से ही मिलती है। तो हमारा ये जानना आवश्यक है कि नरसिंह जी आखिर पूर्व जन्म में कौन थे। नरसिंह जी ईक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद ही कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में संवतः 1470 विक्रमी के लगभग नागर ब्राह्मण कुल में पिता श्री कृष्ण दामोदर दास जी एवं माता श्री लक्ष्मी जी की कोख से जूनागढ़ गुजरात में प्रकट हुए। चलिए मुचुकुंद राजा के पूर्व वृत्तांत के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। त्रेता युग में महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराजा मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा, वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराजा मुचुकुंद शामाचल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो काल्यवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। काल्यवन महर्षि गार्ग्य का पुत्र व मलेच्छ देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान मिला था। भगवान शंकर के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे, तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख काल्यवन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर
शामाचल पर्वत की गुफा में आ गए, जहां मुचुकुंद महाराज जी सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। काल्यवन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ से भरे काल्यवन ने सो रहे मुचुकुंद, जो कि श्री कृष्ण समझकर ललकारा, तभी मुचुकुंद जी जागे और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यवन वहीं भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद जी दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्ग लोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई और मैंने जान लिया कि आपकी भक्ति के अलावा संसार में कहीं भी शांति नहीं है। तो प्रभु कुछ ऐसी कृपा करे ताकि मुझे एक और जन्म मिले, ताकि उस जन्म में मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और वही मुचुकुंद राजा इस घोर कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में अवतरित हुए। भक्त श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में वंशीधर एक भाई और दुरित गोरी भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। दादी जय कुंवरी ने आपका लालन पालन किया। बचपन में गूंगे थे। दादी इनको हाटकेश्वर के निकट एक संत के पास ले गई। महात्मा ने कान में राधे कृष्ण कहकर इनकी वाणी को खोल दिया। इन्होंने सर्वप्रथम वाणी से भगवान नाम का उच्चारण किया। ये इसी नाम को हमेशा निरंतर जपने लगे। बड़े भाई वंशीधर को थानेदारी की नौकरी करने के कारण 100 रुपया मासिक वेतन मिलता। भाभी को थानेदार की पत्नी होने का बड़ा अहंकार था। दादी के स्वर्गवास के बाद भाई के घोड़ों की सेवा करने लगे। एक बार आप काम निपटाकर घर वापस आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। भाभी ने यह नहीं समझा कि देवर जी थके और प्यासे हैं। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसीलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी का शरीर कांपने लगा। बिना जल पिए ही आप घर से निकल चले और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे जीवन में क्या सुख, कहीं अन्यत्र जाकर अब इस दुख मूल शरीर को त्याग दूंगा। बाहर जंगल में एक शिवजी का मंदिर था, वहीं जाकर आप पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में आकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। भगवान शिव का ध्यान करने पर सर्वप्रथम तो भगवान शिव ने श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी हो।
यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरे हृदय को सबसे प्रिय वस्तु है, उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। परंतु ये तो महान भगवत भक्त है, इसे अपने प्राणों से भी प्यारे श्याम सुंदर को ही दे दूं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहां दिव्य बहुमूल्यवान अनेकों प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित सहचरियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन महादेव शिव ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगी हीरों से जड़ा हुआ है। सहचरियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों से नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। श्री राधा श्याम सुंदर गौर श्याम चंद्र के रूप की चांदनी की समानता चंद्रमा और उसकी चंद्रिका से कहीं ज्यादा अधिक सुंदर है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मरोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी और पुनः श्रवण करने की आशा अभिलाषा से ताप होता था। मृदंग और मुहुचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई और नहीं, ये नई सखी आई है जो रास में शंकर जी की कृपा से पधारी है। और श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है प्रभु, आप कृपया कर इसे अपने परिकर में शामिल कर ले। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप को सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने स्वयं कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान की। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए। मेरा भजन हरि करे और मैं पाऊं विश्राम, मेरा भजन हरि करे, मेरा भजन हरि करे और मैं पाऊं विश्राम।
भक्त का स्वभाव ही यही है कि भक्त चिंता नहीं, चिंतन करता है अपने प्रभु का। मनुष्य की यह एक भूल होती है कि वह अपने को भगवान का शरणागत समझता है तथा साथ ही साथ भविष्य में मेरा क्या होगा, इस प्रकार की चिंता भी करता है। श्री नरसिंह जी अपने गांव में आकर अलग अलग स्थान बनाकर निवास करते हुए भजन करने लगे। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। 16 वर्ष के बाद उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई और रतनबाई और उसके बाद एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके ही यहाँ नित्य आते जाते रहते। श्री ठाकुर जी को घर में पधराकर आप उनके नित्य नियम से सेवा अर्चना करते। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। परंतु दुष्ट जन इनके साथ दुष्टता करके भला इनका क्या बिगाड़ सकते थे, क्योंकि चारों ओर से इनकी रक्षा करने वाले श्री गिरवरधारी जी थे। ये चारों ओर केवल और केवल श्री ठाकुर जी का ही दर्शन करते, अर्थात सब में ठाकुर जी की ही भावना रखते। एक बार की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन श्री नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है यहाँ। प्रथम तो वे कटु कठोर कहकर तुम्हें भगावेंगे और हुंडी करने से इनकार करेंगे, परंतु यदि तुम्हें हुंडी दिखाना ही हो तो तुम उनके आगे दाम डालकर उनके चरणों को पकड़कर उनके सामने प्रणाम करते हुए गिर जाना। तुम्हारी भूख भगा देंगे, इच्छा पूर्ण कर देंगे। बार बार तुम्हारी विनती सुनकर वे आपका काम कर ही देंगे, आपकी विनती वो अस्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को अपनी छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य है जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दे, मेरा सर्वस्व आपन न्योछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। और उसमें प्रेरणा किसी और की नहीं, साक्षात श्री द्वारिकानाथ जी की है। इसी बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दिया और कहा कि हमारे महाजन श्री सांवल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपये लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारिकापुरी पहुंचे और वहां के बाजार में सांवल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु
सांवर शाह की कोई कोठी का पता नहीं बताता। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई, अतः अपार सागर दुख में डूब गए। अब देखते हैं ठाकुर जी ने नरसिंह जी के साथ ऐसी लीला क्यों की। द्वैशी ब्राह्मणों ने श्री नरसिंह जी की पत्नी के देहांत होने पर श्राद्ध करने के लिए दुराग्रह किया और 700 नागर ब्राह्मणों को भोजन कराने की हामी भरवा ली। इसी अवसर पर भगवत प्रेरणा से हुंडी के रुपए आए और उन रुपयों से साधु ब्राह्मणों को भोजन करा के हुंडी लिख दी। संतों की प्रसन्नता के लिए रुपए लेकर हुंडी लिख दी और उन रुपयों को संत सेवा में लगाकर बीजक के रूप में श्री ठाकुर जी के पास पहले ही भेज दिया। अब जानते हैं श्री नरसिंह जी ने हुंडी में लिखा क्या था। सिद्धि श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल शाह वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी श्री नरसिंह दास की राम राम वंचना। आगे निवेदन है कि मैंने इन 4 साधु यात्रियों से नगद 700 रुपये लेकर आपके नाम की हुंडी लिख दी है। अतः कृपया हुंडी पत्र के देखते ही आप इन्हें पूरे 700 रुपये नगद भुगतान कर देना जी। आपका नरसिंह। अब ठाकुर जी ने आगे लीला की। संतों को द्वारिका में व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान सांवल शाह सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वो आकर अपने रुपये गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, आप बहुत अच्छे आए। हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पर आप नहीं मिले। सांवल शाह बोले, आपको रुपये देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण यह है कि मैं बाजार में रुपयों के दासों को नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपये और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए और उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है नरसिंह, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारिकापुरी का दर्शन करके लौट आए और श्री नरसिंह जी को सांवल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने उन संतों को गले से लगा लिया। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, सांवल शाह श्री द्वारिका नाथ की जय हो। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग यह बताइए कि सांवल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। वे लोग भी प्रेम के रंग में डूब गए जब उन्होंने जाना कि सांवल शाह और कोई नहीं, साक्षात श्री द्वारिकाधीश हैं। अतः श्री द्वारिका नाथ श्री कृष्ण इनके सभी कार्य मनोरथों को ऐसा ही पूरा करते थे। तो देखा आपने, श्री ठाकुर जी अपने भक्तों की पग पग पर सहायता करते हैं, परंतु आपका भी भाव श्री नरसिंह जी के जैसा ही होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं को श्री ठाकुर जी के आगे समर्पित कर रखा था, आपको भी वैसा समर्पण करना ही होगा। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी, उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार इन्हें छूचक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, अतः ना दे सके। लड़की की सासू नित्य ही गालियां बकती, ताने मारती कि तेरा बाप बड़ा दरिद्र है, कंजूस है, उसने कुछ भी नहीं भेजा। वह ऐसा इसलिए कहती थी
कि उसको भक्त श्री नरसिंह जी में प्रेम नहीं था, उल्टे अश्रद्धा ही थी। सासू के वचन जब असह्य हो गए, तब उस लड़की ने अपने पिता को कहला भेजा कि मेरे पास तालकूटा कहकर व्यंग वचन ताने मारती है, गाली देती है। इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए, यह देने का अवसर है। तो जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो बड़ी ही प्रसिद्ध कथा है। नरसिंह जी की बड़ी पुत्री कुंवरी बाई का विवाह अंजार ग्राम वासी श्री रंगधर मेहता के पुत्र श्री बसंत राय के साथ हुआ था। नरसिंहजीरो मायरो राजस्थानी लोक काव्य में भात भरने का वर्णन किया गया है, लेकिन छूचक कन्या के पुत्र होने पर मनाया जाता है। श्री नरसिंह जी को बुलाने के लिए ब्राह्मण के द्वारा पत्र एवं संदेश भेजा गया। जूनागढ़ में आने पर ब्राह्मण स्वागत सत्कार स्वयं श्री ठाकुर जी ने किया। पत्रिका श्री ठाकुर जी के पास रखने पर भगवान ने प्रेरणा देकर श्री नरसिंह जी को छूचक देने के लिए भेजा। श्री नरसिंह जी छूचक में देने के लिए गोपी चंदन, शालिग्राम, कंठीमाला आदि लेकर चले, क्योंकि उनके पास और देने के लिए कुछ ना था। रास्ते में 16 सूरदासों के मिलने पर उन्हें भी गाड़ी में बिठाकर कीर्तन करते हुए आगे चले। बीच रास्ते में गाड़ी टूट जाने पर स्वयं श्री ठाकुर जी कृष्णा खाती के रूप में आकर गाड़ी को ठीक करके गए और बूढ़े बैलों को भी स्वस्थ करके एवं स्वयं गाड़ीवान बनकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। श्री नरसिंह जी ने खाती को एक माला देकर कहा, राधे श्याम जपा करना। कृष्ण खाती धन्यवाद देकर चला गया। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई, तो आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इसे एक बार फिर से देख लाओ। इसमें भी यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उनकी सास ने टूटी फूटी पुरानी पोर रहने के लिए बतला दी। भक्त शिरोमणि श्री नरसिंह जी जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सासू ने खोलता हुआ जल इनके स्नान के लिए भेज दिया। इसी बीच वर्षा हुई, जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद पोर की कोठरी को झाड़ू बुहारू देकर साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोशाकें, वस्त्र, आभूषण आकर कोठरी में भर गए। भोजन के समय श्री नरसिंह जी तथा सूरदासों को रूखा सूखा भोजन परोसा गया और बाकी सगे संबंधियों को अच्छा भोजन परोसा, लेकिन भगवत कृपा से उल्टा ही हो गया, जिससे समधी श्री रंगधर जी से सगे संबंधी नाराज हो गए। बड़े मुश्किलों से मनाने पर शांत हुए। श्री द्वारिकाधीश जी और श्री रुक्मणी जी सांवल शाह और सेठानी के रूप में आकर स्त्री पुरुषों को छूचक के समय इच्छित वस्तुएं दे गए। नगर भर के लोगों को दिव्य प्रसाद भी पवाया। सभी लोग सांवल शाह, श्री नरसिंह जी एवं कुंवरबाई की जय जयकार करने लगे। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के बाल, वृद्ध, सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्तु
आभूषण, पहनावे सब दे दिए। श्री नरसिंह जी की उदार कीर्ति का यत्र तत्र सर्वत्र सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ कि उस चिट्ठी में लिखी सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आई तथा समधी और समधिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। अपने पिताजी के इस प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फूली नहीं समाती थी। अपने पति, सास, ससुर आदि को भुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली गई। श्री नरसिंह जी के कुंवर सेना और रत्न सेना नाम की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों भगवत भक्ति में मग्न होकर अपने घर में रह रही थी। एक तो विवाह के बाद छूचक का प्रभाव देखकर पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह नहीं किया। किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ में आईं और यत्र तत्र उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गान सुनाया। वे सारे नगर में घूमी परंतु उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बतला दिया। वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्हें समझाकर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा सा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो शीर मुड़वाकर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो। शीर से बालों को दूर करो। दोनों को इनकी शिक्षा अच्छी लगी। उसे मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। श्री नरसिंह जी, उनकी 2 पुत्रियां और वो गायिका मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र करके उसके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्यवाही का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों को सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका भंडा फोड़ दीजिए। शास्त्रार्थ विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकलवा देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और श्री नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है। वह पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। इसी से राजा ने हमें आपको बुलाने के लिए भेजा है। सिपाहियों के मुख से राजा की आज्ञा सुनकर श्री नरसिंह जी ने उन चारों लड़कियों से कहा कि तुम यहाँ से कहीं अलग चली जाओ, हमें राजा से भय उपस्थित हो गया है। उन सबों ने कहा कि पिताजी, आप भयभीत ना हो, राजा हमारा क्या कर लेगा। हम सब भी आपके साथ साथ ही राज दरबार में उपस्थित होंगी। ऐसा कहकर वे सब नाचती गाती बजाती हुई श्री नरसिंह जी के साथ चली आई। भगवत प्रेम में मग्न होकर मन माना श्री हरि नाम संकीर्तन करती हुई उस रंग में सराबोर हुई सभी की सब नाचती हुई श्री नरसिंह जी के संग राज दरबार में पहुंची। राजसभा में उपस्थित विरोधियों की मुख कांति ये सब देखकर फीकी पड़ गई।
सभी लोग उदास हो गए। फिर पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह कौन से शास्त्र में लिखा है? ऐसे भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने जो वेद शास्त्र पढ़े हैं उस पर धूल पड़ गई है। पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से विमुख हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी ने मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों के स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की थी। वे अपने पतियों की अनुमति के बिना मना करने पर भी अनेक प्रकार के पकवानों को लेकर भगवान के समीप गईं। पुनः उनके पतियों ने भी अपने को धिक्कारा और भक्ता स्त्रियों की प्रशंसा की। इसीलिए भजन सत्संग में स्त्री पुरुष का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। कि भागवत में यह कहा गया है कि हरि नाम संकीर्तन से ऊपर कोई भी व्रत, नियम, तप नहीं है। तो जो भी इस कलयुग में भवसागर से पार उतरना चाहता है तो उसको भगवान नाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम इस हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए दिन रात श्री हरि की मस्ती में मग्न रहते हैं। श्री नरसिंह जी के इस सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए, कुछ भी उत्तर ना दे सके। इसी बीच सभा में उपस्थित हुए एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूचक देने गए थे उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग से भरकर छूचक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करते हुए बोला, आप अपने घर को जाइए और सुख पूर्वक रहिए। मुझसे अपराध हो गया है। मुझे इस प्रकार आपको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए था। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है। उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसा ही एक और प्रसंग है। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। वह घूमते फिरते जूनागढ़ को आया और प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जा जाकर वर की खोज करता। बहुत से ब्राह्मण बालक देखे परंतु उसे कोई पसंद ही नहीं आता। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि श्री नरसिंह जी के भी यहाँ एक बहुत सुंदर बालक है, आप उसे भी देख लो। वह श्री नरसिंह जी के घर पर आया तो उसे बहुत सुख मिला। उसने लड़के के संबंध में पूछा तो श्री नरसिंह जी ने बुलाकर लड़के को दिखला दिया। देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। बालक ने इनके मन को चुरा लिया। तुरंत ही उसने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजीब श्री भक्त जी, आप कैसी बातें करते हो? आप तो सब प्रकार के योग्य हैं और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से आपके बेटे का संबंध पक्का कर दिया। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बाण की तरह से छूटा और जाकर अपने यजमान यानी कन्या के पिता से सब समाचार सुना दिया। सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, अरे वह तो तालकुटा निर्धन ब्राह्मण है। तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के
अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए। उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर ही दिया, फिर अब कैसे कहूंगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य ही ऐसे हैं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे, तब हम उन्हें भरपेट खूब बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया, तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक और डाल दिया। दैनिक नियमानुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए। तब भी श्री नरसिंह जी को इसकी कुछ चिंता ही नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री रुक्मणी जी परिकर के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण आते ही विवाह उत्सव की चहल पहल आरंभ करने लगे। जहां तहां विविध प्रकार के व्यंजन बनाने लगे। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। ढोल नगाड़े आदि अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे इतने ऊंचे स्वर से बजने लगे कि एक की बात दूसरे के कान में सुनाई नहीं देती। पटरानी श्री रुक्मणी जी ने स्वयं अपने हाथों से वर के मुख को विचित्र बेलबूटों से चित्रित किया, जिसके शरीर में रंग बिरंगी छापे लगे हैं। ऐसे उमंग के रंग में रंगी नई घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद जो नार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ब्राह्मणों ने भोजन करके सामान घट जाए, नरसी की हंसी हो जाए, इस विचार से पारस के नाम पर गठरियों को बांधकर घर ले जाने लगे। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती ही नहीं थी। बारात सजने लगी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों के साज बाज मणियों रत्नों से जड़े हुए थे। यथा योग्य सवारियों पे चढ़े हुए किशोर अवस्था के दिव्य पुरुष अपनी मस्ती में झूमते हुए आभूषणों के शब्द एवं उनकी चमक से सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी, तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि नरसिंह, आप बारात के साथ चलो। इतनी मेरी बात तो मान लो तुम। मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ही ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। कन्या पक्ष के लोगों को पता ही नहीं। वे चिंता करने लगे कि विवाह की लगन समीप आ गई है और बारात अब तक नहीं आई। पता लगाने के लिए आदमी गए तो उन्होंने देखा कि चारों ओर सुंदरता की घटाएं घिरी हुई हैं। आश्चर्य से चकित होकर उसने बारातियों से पूछा कि अति सुंदर बारात यह किसकी है।
बारातियों ने कहा, अजी, यह बारात तो श्री नरसिंह मेहता के पुत्र की है। यह नरसी के बेटे की बारात है। ऐसा सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विश्वास न करते हुए परस्पर कहने लगे कि यह बारात तो नरसी की सी नहीं लगती, अर्थात देवताओं की सी लगती है। इसमें अपार मनुष्य एवं वाहन है। नरसी जी बेचारे ऐसे बारात कैसे कहाँ से लाएंगे? यह बात हम लोगों की समझ से बाहर है। उन लोगों ने आकर कन्या के पिता को सब बात सुनाई। उसकी सुध बुध भूल गई। पुनः सावधान होकर कहने लगा कि आप लोग हंसी कर रहे हो। हंसी ना करो, सच्ची बात बताओ। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित आकर बोला कि ये सत्य है, वह बारात और किसी की नहीं, नरसी के पुत्र की है। और उसके बाद वह प्रेम विह्वल होकर बोला, जाकर के देखिए, नगर के चारों ओर बारात भरी हुई है, उसका अंत नहीं दिखता। यह श्री नरसिंह मेहता की भक्ति का प्रताप है। अतः भक्ति तत्व अर्थात भक्ति रूपी संपत्ति ही सार है और सब असार है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भाव पूर्ण श्री नरसिंह जी के श्री चरण कमलों में अपनी श्रद्धा रखिए और उनके चरण कमल पकड़ लीजिए, सब काम स्वतः ही बन जाएंगे। दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी ने छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंपकर निश्चित हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार भी श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। बाराती सभी भक्ति के भाव में विभोर हो गए। एक बार ईर्ष्या द्वेषवश श्री नरसिंह जी को नीचा दिखाने के लिए बड़ा भाई बंशीधर और मुखिया सारंगधर ने चंचला नाम की वेश्या की भक्ति भाई के रूप में इनके पास भेजा। लेकिन श्री नरसिंह जी के सत्संग के प्रभाव से एवं संसार की नश्वरता को सुनते ही वह वेश्या सचमुच भक्त बन गई। सारंगधर को सर्प ने डस लिया तो श्री नरसिंह जी ने भगवान नाम उच्चारण से उसे जीवित कर दिया। अंत में टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नरसिंह जी के जितने चरित्रों का मुझे ज्ञान था उनका मैंने वर्णन किया। इन्हें सुन सुनकर भक्ति भाव में जीवन धारण करना चाहिए। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, भक्त और भगवान की जय हो।